अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 ये चारों क्वेश्चन हमने कर लिए इससे पहले। अब हमने पार्ट 3 में करना है क्वेश्चन नंबर 5 और उसके बाद हम देखते हैं कि हमसे कितने क्वेश्चन हो सकते हैं आज की वीडियो में। ओके, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है x प्लस 4 प्लस 6 इज़ इक्वल टू 2। ठीक है, तो अब हमने इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको एज इट इज़ लिख लेंगे। ठीक है, एज इट इज़ लिख लेंगे। उसके बाद अब हमने क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख लेना है, इज़ इक्वल टू 2। अब हम क्या करेंगे कि हम इसकी बार्स को ओपन करेंगे। जब हमने 1 सेकेंड, एक्स प्लस 4 इसको इधर ही रखेंगे और 6 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो -6 हो जाएगा। और फिर एक्स प्लस 4 इज़ इक्वल टू 6 में से 2 माइनस करेंगे तो -4 आ जाएगा हमारे पास। अब हम जब इसको ओपन करेंगे बार्स को, तो हमने -4 को एक दफ़ा हमने करना है माइनस और प्लस के साथ। ठीक है, ओके, अब हमने इसको माइनस और प्लस के साथ करना है। एक दफ़ा माइनस के साथ करेंगे और एक दफ़ा प्लस के साथ करेंगे। ठीक है, ओके, एक्स प्लस 4 इज़ इक्वल टू प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -4 और माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, ओके, एक्स प्लस 4 इज़ इक्वल टू 4। ठीक है, अब हमने एक्स की वैल्यूज़ निकालनी है। एक्स इज़ इक्वल टू -4 ये वाला प्लस का 4 उधर जाके -4 हो जाएगा, तो हमारे पास x इज़ इक्वल टू 8, लेकिन माइनस का 8 आएगा। ठीक है, एज इट इज़ हम इधर करेंगे, x इज़ इक्वल टू ये 4 है और यहाँ पे जाके -4 हो जाएगा, और x इज़ इक्वल टू 4 में से 4 निकालेंगे तो हमारे पास 0 बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो x की वैल्यू आई है, यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू 8 आई है और यहाँ पे 0 आई है। अब हमने क्या करना है, अब हमने वैल्यूज़ को पुट करना है। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। ठीक है, अब हमने इक्वेशन को पुट करके चेक करना है, चेक बाय पुटिंग। अब बेशक वो लिख लें या ये लाइन लिख लें। अब हमने x की दो वैल्यूज़ ले लेनी है। ठीक है, x इज़ इक्वल टू 0 और x इज़ इक्वल टू 4। ठीक है, एक साइड पे हमने x की वैल्यू 0 लेनी है और एक साइड पे x इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हमारी थी -8। ओके, x इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमने क्वेश्चन लिखना है और फिर क्वेश्चन में दोनों को पुट करना है। क्वेश्चन हमारा x प्लस 4 प्लस 6 इज़ इक्वल टू 2। यस, अच्छा जी, x प्लस 4 हाँ जी। असल में क्वेश्चन मैं बार बार इसलिए चेक कर रही हूँ कि अगर क्वेश्चन गलत हो जाए ना तो फिर आपको दोबारा से सारा सॉल्व करना पड़ता है। अगर एक भी क्वेश्चन में मिस्टेक हो, मतलब आपने नंबर आगे पीछे कर दिया या आपने साइन आगे पीछे कर दिया, उसकी वजह से सारा क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। अच्छा जी, अब हमने एक्स की जगह पे क्या लिखना है, -8 प्लस 4 प्लस 6 इज़ इक्वल टू 2। ठीक है, हाँ जी, अच्छा जी, -8 में से 4 निकालेंगे तो -4 प्लस 6 इज़ इक्वल टू 2। 6 में से 4 निकालें, सॉरी पहले इसको ओपन करते हैं ना तो ये पॉजिटिव में ही आएगा क्वेश्चन। बार को जब हम ओपन करेंगे तो ये पॉजिटिव में ही आएगी। तो अब यहाँ पे 4 प्लस 6 इज़ इक्वल टू 2 विच इज़ नॉट इक्वल टू 6 में 4 10 इज़ इक्वल टू 2 विच इज़ नॉट इक्वल टू। ठीक है, अब हमने 0 को पुट करके देखना है। 0 प्लस 4 प्लस 6 इज़ इक्वल टू 2। अच्छा, 4 प्लस 6 इज़ इक्वल टू 2, यहाँ पे 4 ऐसे ही आ जाएगा, प्लस 6 इज़ इक्वल टू 2, और यहाँ पे 10 इज़ इक्वल टू 2। ठीक है, विच इज़ नॉट इक्वल टू। तो यहाँ पे भी जिस तरह से इससे पिछले क्वेश्चन में नो सोल्यूशन था, यहाँ पे भी नो सोल्यूशन लिख देंगे। ठीक है, आप एज इट इज़। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। 7x प्लस 6 प्लस 3 इज़ इक्वल टू 2। ठीक है, अब देखते हैं इसका क्या सोल्यूशन आता है। सबसे पहले हमने इसको सॉल्व करना है।
ओके, सबसे पहले हम एज इट इज़ क्वेश्चन को लिख देंगे 7x प्लस 6 प्लस 3, ठीक है, इज़ इक्वल टू 2। अब ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम इसको बार्स को ओपन करेंगे, 3 को उधर लेके जाएंगे पहले। 7x प्लस 6 इज़ इक्वल टू 2 माइनस 3, तो यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 1 माइनस का 7x प्लस 6 इज़ इक्वल टू, यहाँ से 2 3 में से 2 निकालेंगे तो -1। अब हम जब इसको ओपन करेंगे तो फिर एज इट इज़ 7x प्लस 6 इज़ इक्वल टू प्लस माइनस -1, ठीक है। अब हमने इसको चेक करना है, एक दफ़ा एब्सोल्यूट वैल्यू को चेक करेंगे, एक दफ़ा पॉजिटिव में और एक दफ़ा नेगेटिव में, कि क्या वैल्यूज़ आती हैं, फिर उनको वैल्यूज़ को हमने पुट कर देना है, ठीक है। 7x प्लस 6 इज़ इक्वल टू +1, और इधर हम लिखेंगे 7x प्लस 6 इज़ इक्वल टू -1, ठीक है। 7x इज़ इक्वल टू 1 माइनस 6, तो 7x इज़ इक्वल टू 6 में से 1 निकालेंगे तो बचेगा हमारे पास 5, और माइनस का 5 और 7 दूसरी साइड पे जाएगा तो -5/7, ठीक है। यहाँ पे 7x और 6 उधर जाके हो जाएगा -6, और 7x इज़ इक्वल टू, ये दोनों -7, और सॉरी यहाँ पे आएगा हमारे पास x इज़ इक्वल टू -7 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। ये दोनों कट जाएंगे और हमारे पास 1 बच जाएगा, तो x इज़ इक्वल टू -1, ठीक है। अब हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हमने इन वैल्यूज़ को पुट करना है और फिर देखना है कि हमारा आंसर क्या आता है, ठीक है, सोल्यूशन आता है या कि नहीं आता। अब हम चेक करेंगे बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ x, सॉरी हाँ जी, x चेक बाय पुटिंग वैल्यू या वैल्यूज़ ऑफ x इन इक्वेशन, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने x की वैल्यूज़ को पुट करना है एज़ यूजुअल। हम x की 2 वैल्यूज़ ले लेते हैं और फिर उनको पुट कर लेते हैं। x की हमारे पास एक वैल्यू है x इज़ इक्वल टू -5/7, और दूसरी वैल्यू है x इज़ इक्वल टू -1, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इन वैल्यूज़ को पुट करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन किस तरह से आता है। अब हमारे पास जो यहाँ पे क्वेश्चन था वो है 7x प्लस 6 के, अच्छा जी, 3 प्लस 3 इज़ इक्वल टू, आई थिंक 2 इज़ इक्वल टू 2, ठीक है। हाँ जी, 7x प्लस 6 प्लस 3 इज़ इक्वल टू 2, ठीक है। अब ये आ गया हमारे पास। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम x की वैल्यूज़ को पुट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू है जी 7, x की वैल्यू आ जाएगी -5/7, और +6 प्लस 3 इज़ इक्वल टू 2, और यहाँ पे बाद में सॉल्व करते हैं, पहले इस वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि आपकी ना यहाँ पे ये 7 और ये 7 कट जाएंगे, ठीक है। तो आपके पास क्या बचेगा, -5 प्लस 6 प्लस 3 इज़ इक्वल टू 2, ठीक है। हमने अब इस 6 में से 5 निकालेंगे तो 1 बच जाएगा, प्लस 3 इज़ इक्वल टू 2, ठीक है। उसके बाद ये ख़त्म करेंगे तो यहाँ पे 1 प्लस 3 इज़ इक्वल टू 2, और यहाँ पे 4 इज़ इक्वल टू 2 विच इज़ नॉट इक्वल टू, ठीक है, जो कि इक्वल नहीं है, ठीक है। अब हमने इसी तरह यहाँ पे x की वैल्यू -1 पुट करनी है, 7 सॉरी एक सेकेंड, 7 की वैल्यू लिख के फिर -1 पुट करनी है 7 के साथ। 7 -1 प्लस 6 प्लस 3 इज़ इक्वल टू 2, ठीक है। 7 माइनस का प्लस 6
प्लस 3 इज़ इक्वल टू 2। अब ये हो गया। इसके बाद 7 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा -1 प्लस 3 इज़ इक्वल टू 2। यहाँ पे आपके पास -1 है, जब हम बार्स को ओपन करेंगे तो 1 रह जाएगा। प्लस 3 इज़ इक्वल टू 2। यहाँ पे 4 2 के इक्वल आ रहा है, जो कि नहीं इक्वल, विच इज़ नॉट इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे भी नो सोल्यूशन आएगा, नो सोल्यूशन। फाइन, ये हो गया।